दोस्तों, आज भारत में कितनी ही रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इलेक्शन कमीशन की मार्च 2024 के एक पब्लिकेशन के हिसाब से देश में 6 नेशनल पार्टीज हैं, 57 स्टेट पार्टीज हैं और 2764 मतलब 2764 अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं। इतनी सारी पार्टीज हैं, मतलब सबसे बढ़िया प्रॉफिट वाला काम यही है भैया। एक पार्टी बना लो, डोनेशन ले लो, डोनेशन ले लो, डोनेशन ले लो, उसके बाद फिर इलेक्शन लड़ो, कहीं से इलेक्शन जीत जाओ, बस घुस जाओ विधानसभा में या फिर लोकसभा में चले जाओ। उसके बाद फिर जो फंड, जो एमएलए फंड या एमपी फंड आता है उसमें कुछ घपला करो, पैसे कमाओ, फिर और पैसे कमाओ, करते रहो। पार्टी अमीर, नेता अमीर, ये होता देश के अंदर हमारे। बहरहाल चलो, ये तो अलग बात है। लेकिन कभी सोचा है कि इनमें से कितनी पार्टी कितनी नई है, कितनी पुरानी है। काफ़ी सारी पार्टीज हैं जो अभी बनी है, काफ़ी ऐसी पार्टीज हैं जो बहुत पहले से ही बनी है, मतलब आज़ादी से पहले ही बनी हुई है। और मैं आपको बताऊंगा, आपका भाई बताएगा कि कौन सी पार्टी कब बनी। वैसे सभी का बता पाना मुश्किल है यार, इतने सारे पार्टीज, 3000 के आसपास की पार्टीज है, कौन बता पाएगा भैया, है नहीं। लेकिन मैं उन पार्टीज की बात करूंगा जो नेशनल पार्टीज हैं, या वो पार्टी जिनके स्टेट में या देश में सरकारें रहीं या हैं या थी, जो भी है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, आपसे ना एक विनती है, निवेदन है, अनुरोध है, रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ यार, अगर आपको वीडियो टॉपिक पसंद आई ना तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे बड़ी बात, सब्सक्राइब कर दीजिए। यार मेरे भी तो दोस्त बनो भाई, मेरे भी दोस्त बनो। क्लिक करो, जो बटन है सब्सक्राइब का उसे क्लिक करो और मुझे भी आगे बढ़ाते रहो, दोस्त मेरे दोस्त बनते रहो, है ना। तो चलिए आरंभ करते हैं अपने टॉपिक को। देश में वैसे जो सबसे पुरानी पार्टी है वो तो आप जानते ही होंगे, पता है ना। हाँ पता है, चलिए बहुत बढ़िया, आपको पता है, सही बोला आपने। आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे कांग्रेस के नाम से हम लोग जानते हैं। दोस्तों कांग्रेस, जैसे कि आप लोगों ने बताया भी, बोला है अपने कि सबसे पुरानी पार्टी है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कितनी पुरानी है? करीब ये 140 साल पुरानी पार्टी है। इसका जो जन्म हुआ था ना 19 कह रहा हूँ मैं, 1885 में इसका जन्म हुआ था। और जानते हैं इसका जो फाउंडर था वो कौन था? वैसे फाउंडर तो कई लोग हैं, मेन फाउंडर बताता हूँ आपको मैं कौन था। एलन ऑक्टेवियन होम। ये एक, मतलब ये जो बंदा है ये एक ब्रिटिश बंदा है, मतलब ब्रिटिश पॉलिटिकल रिफॉर्मर था ये। ये इसका फाउंडर मेंबर था। वैसे और भी मेंबर है, जैसे सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी और भी कई लोग हैं। और वैसे तो कांग्रेस, मतलब आज़ादी के बाद कांग्रेस की कई बार सरकारें रहीं देश के अंदर। सबसे ज़्यादा जो शासन किया है, जो रूल किया है, वो कांग्रेस की सरकार ने किया है। भले ही वो गठबंधन में किया हो, भले ही वो यूपीए की गठबंधन के नाम से किया हो, लेकिन सबसे ज़्यादा रूल इस पार्टी ने किया है देश के ऊपर। और अभी कुछ स्टेट्स भी हैं जहां इनकी गवर्नमेंट है ना। And we have all heard these grand promises. We have all heard. Yes, നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങളെല്ലാം കേട്ടു. Wherever he goes, a new promise. അദ്ദേഹം എവിടെ പോയാലും വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കും. Don't make me prime minister, he says. Make me the chokidar. Don't make me prime minister, he says. Make me the chokidar. He says he took the vote from the people of India and became the chokidar of Mr. Anil Ambani. He took the vote from the people of India and became the chokidar of Mr. Anil. नंबर 2 पर आते हैं हम लोग, भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी, जिसको हम लोग बीजेपी के नाम से जानते हैं। वैसे तो बीजेपी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उसको बने हुए, लेकिन आज देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। इसमें मतलब सबसे ज़्यादा मेंबर बीजेपी के हैं। पूरी दुनिया में जितनी भी पार्टीज हैं, सबसे ज़्यादा मेंबर बीजेपी में हैं। इस पार्टी का जन्म हुआ था 1980 में, 1980 में इसका जन्म हुआ था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और इस पार्टी का जो निर्माण हुआ था ना, इस पार्टी को अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने मिलकर इसका निर्माण किया था। जो फाउंडर थे वो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी थे।
अच्छा, 1984 में बीजेपी ने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और जानते हैं कितनी सीट लाई? दो सीट लाई बस। मतलब 1980 में पार्टी बनी, 84 में पहली बार चुनाव लड़ा और केवल 2 सीट लेकर आई। लेकिन इसके बाद जो लोकसभा का चुनाव हुआ 1989 मतलब 1989 में बीजेपी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और मतलब कि झंडे गाड़ दिए इसने। 85 सीटों के साथ ही लोकसभा में अपने मेंबर के साथ आई। 85 MP इसके पार्लियामेंट में बैठे। फिर तो भैया इसका ग्राफ बढ़ता ही गया, बीजेपी का ग्राफ तो बढ़ता ही गया। 1998 में बीजेपी की पहली बार सरकार बनी। किस नाम से? NDA गठबंधन के नाम से। लेकिन फिर कुछ ही समय बाद AIADMK ने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, जिसकी वजह से बीजेपी बोलो NDA बोलो इनकी सरकार डिसॉल्व हो गई, मतलब खत्म हो गई। फिर 1999 में फिर से बीजेपी ने चुनाव लड़ा और जानते हैं बीजेपी ने जितनी सीटें 1998 में जीती उतनी ही 1999 में जीती। मतलब कि 1998 में 182 सीटों के साथ बीजेपी लोकसभा का चुनाव जीती। सबसे बड़ी पार्टी बन के आई थी बीजेपी। हालांकि बहुमत नहीं था 1998 में भी, और 1999 में भी 182 सीटों के साथ बीजेपी आई, तब भी बहुमत नहीं था। लेकिन फिर भी गठबंधन के साथ NDA गठबंधन के नाम से सरकार चलाई और इस बार अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री फिर से बने और इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। मतलब NDA ने इस बार पूरा अपना कार्यकाल किया ये 2004 तक। लेकिन फिर 2004 में और फिर 9 में इनका ग्राफ घटता गया। सीट्स का जो MP के जो सीट्स हैं इनका ग्राफ घटता गया, इनका डाउनफॉल हुआ। 2004 में और 2009 में ये कांग्रेस से या UPA या बोलो UPA से हार गए चारों में। फिर 2004 से लेकर 14 तक UPA कांग्रेस की सरकार रही। लेकिन फिर उसके बाद आती है मोदी लहर। 2014, 2019 में बीजेपी जीतती है और अभी 2024 में फिर से बीजेपी जीती। NDA के नाम से इन्होंने फिर से पार्टी बनाई, मतलब सरकार बनाई। हालांकि इस बार भी बीजेपी को इस बार मतलब 2024 और 19 में तो पूरा बहुमत था बीजेपी के पास, लेकिन 24 में इस बार किसी को बहुमत नहीं मिला। हालांकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर इस बार भी सामने आई है। 240 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर इस बार भी आई है। बहुमत किसी को नहीं मिला, तो गठबंधन के साथ पार्टी बनी। और पता नहीं भाई, जैसे 1998 में हुआ था बहुमत खींच लिया, लेकिन 1999 में ऐसा नहीं हुआ। तो आशा करते हैं कि इस बार भी कोई गठबंधन से कोई अपना सपोर्ट विड्रॉ न कर ले। 3325 व्यक्ति जिनकी हत्या हो गई थी, जिनको जान गंवानी पड़ी। I got broads on, just to lean the family. Credit cards and the hitting the licks in the back. Legacy. Another one. विजयी होकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के अंदर हम जरूर सफल। उसके बाद आते हैं आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है, बहुत सक्सेस पाई है। वैसे तो ये जो पार्टी है, ये जो अन्न आंदोलन हुआ था, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो मूवमेंट चला था 2011 में, उसके बाद ये पार्टी निकल कर आई। और जो इस पार्टी के जो जन्मदाता हैं, वैसे काफ़ी सारे लोग हैं। 2012 में जब पार्टी आई थी, जैसे अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास और भी कई लोग हैं जो इस पार्टी के फाउंडर थे। लेकिन जो मेन जो है भी, जो केजरीवाल साहब हैं, वो अपने CM है अभी दिल्ली के। हालांकि वो जेल में है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा सक्सेस पाई ना। वैसे ही दिल्ली में भी इनकी सरकार है, पंजाब में इनकी सरकार बनी। और ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं, मतलब कम सीटों के साथ खाली बहुमत मिला। अरे बहुमत से बहुत ज़्यादा इनको सीटें मिली हैं, बहुमत से बहुत ज़्यादा। ऐसी इन लोगों ने सक्सेस पाई है। और लोकसभा में इनके 3 सीटें तो है ही, भी 3 सीटें जीत कर लाई है अभी 2024 में।
I lose my thoughts. I know. मैं ऐसे कैसे नहीं कर सकता हैं? Just conclude. और कंक्लूड मुझे बुलाए क्यों? अगर मुझे कंक्लूड ही करना सुनना ही नहीं है तो मुझे बुलाए किस लिए? आप भी बोलो तो आप भी बोलो। नहीं, आप तो चुप करा सकते हैं। आपकी सुनेंगे, इधर वाले की सुनेंगे। नहीं, ये तो तभी उठ रहे हैं जब वो उठ रहे हैं। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, हमारी पावर है, हमारी पावर है। अब आते हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस मतलब टीएमसी, जो एक वेस्ट बंगाल की रीजनल पार्टी है। যারা হাম্বা হাম্বা রো রো করে इस पार्टी का जन्म हुआ था 1998 में। 1998 में इस पार्टी का जन्म हुआ था। इस पार्टी की जो मुखिया हैं, जो हेड हैं और इस पार्टी के जो फाउंडर हैं वो है ममता बनर्जी, श्रीमती ममता बनर्जी। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये टीएमसी के फाउंडर हैं और एक कद्दावर नेता है, मतलब कि माने जाने नेता है, खतरनाक नेता है। ये मतलब बहुत समय से सीएम रही है वेस्ट बंगाल की। 2011 से अभी तक ये वहाँ के सीएम रही है। 2011 से टीएमसी ने सीपीआई को 2011 में हरा कर वेस्ट बंगाल में अपनी सरकार बनाई 2011 से और अभी तक। वैसे सीपीआई के तो मतलब वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में सीपीआई ने राज किया है। যারা হাম্বা হাম্বা রো রো করে হাম্বা হাম্বা রাম্বা রাম্বা কাম্বা কাম্বা দুম্বা দুম্বা বুম্বা বুম্বা বাম্বা বাম্বা হাম্বা হাম্বা রাম্বা রাম্বা কাম্বা কাম্বা দুম্বা দুম্বা বুম্বা বুম্বা বাম্বা বাম্বা হাম্বা হাম্বা রাম্বা রাম্বা কাম্বা কাম্বা দুম্বা দুম্বা বুম্বা বুম্বা বাম্বা বাম্বা হাম্বা হাম্বা রাম্বা রাম্বা কাম্বা কাম্বা দুম্বা দুম্বা বুম্বা বুম্বা বাম্বা বাম্বা হাম্বা হাম্বা রাম্বা রাম্বা কাম্বা কাম্বা দুম্বা দুম্বা বুম্বা বুম্বা বাম্বা বাম্বা। अगर सीपीआई की बात की है तो फिर सीपीआई के बारे में बताते हैं। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। वैसे मेनली सीपीआई की जो सबसे पहले सरकार बनी ना, वो बनी केरला में। और जानते हैं ये भी बहुत पुरानी पार्टी है, आज की नहीं है। अराउंड 100 साल हो चुके हैं इसको भी, मतलब लगभग 100 साल होने वाले हैं या हो चुके हैं। कुछ डिस्प्यूट है, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि 1925 में 1925 में ये जो सीपीआई पार्टी है ये बनी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 1920 में ये पार्टी बनी। डिस्प्यूटेड है, तो हम मान के चलते हैं चलो कोई नहीं, 1925 में तो 100 साल होने वाले हैं 1925 के अकॉर्डिंग, अगले साल हो जाएंगे 100 साल। और अभी केरला में सीपीआई की ही पार्टी है, सीपीआई की सरकार है केरला में। अभी वेस्ट बंगाल में इनकी सरकार नहीं है, 2011 के बाद इनकी सरकार नहीं बनी। अब आते हैं समाजवादी पार्टी मतलब एसपी, जो कि यूपी की एक रीजनल पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है यूपी की। इस पार्टी का जन्म हुआ था 1992 में और इस पार्टी के जो फाउंडर थे वो थे लेट मुलायम सिंह यादव, वो थे इस पार्टी के फाउंडर। और अभी इस पार्टी को श्री अखिलेश यादव हेड करते हैं। 2012 से लेकर 2017 तक इनकी सरकार रही यूपी के अंदर, और 2017 में फिर बीजेपी से हार का सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद 2022 में भी इनको हार का सामना करना पड़ा बीजेपी से। तो अभी 2017 से बीजेपी की सरकार है यूपी के अंदर। ये जितने लोग बैठे हैं उन्होंने एक गाना सुना था, और जब मैं मंच पे रहता था इनके साथ तो एक गाना हमेशा गाते थे, चल सन्यासी मंदिर में। और अब मैं बैठना चाहूं और आप खड़े होना। अध्यक्ष महोदय, केवल गाने के लिए खड़ा कर रहा हूं इनको। जो पहली लाइन तो इन्होंने गा दी, उस गाने की दूसरी लाइन गा दे, मैं बैठ जा रहा हूं। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? अब आते हैं, अब जब एसपी की बात की है तो भैया जो उससे जो पहले पार्टी बनी है यूपी के अंदर उसकी बात करते हैं। एसपी से जो पहले पार्टी बनी है यूपी के अंदर उसे बोलते हैं बीएसपी, मतलब बहुजन समाजवादी पार्टी। इस पार्टी का जन्म हुआ था 1984 में, बिल्कुल 1984 में इस पार्टी का जन्म हुआ था। मतलब तकरीबन 8 साल पहले
मतलब समाजवादी पार्टी से 8 साल पहले इसका जन्म हुआ था, बीएसपी का। और इस पार्टी के जो फाउंडर थे वो थे लेट कांशीराम, और अभी जो उसको हेड करती हैं वो कर रही हैं श्रीमती मायावती। और बीएसपी का तो फ्यूचर अभी, वर्तमान बोल लो, फ्यूचर बोल लो, अभी तो मतलब डामाडोल है, अभी कुछ नहीं इनके पास। बीएसपी की जो लास्ट यूपी में सरकार रही वो रही 2007 से लेकर 2012 तक। 2012 में समाजवादी पार्टी से इनके सामने इनको हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद से कुछ नहीं इनका यूपी में अभी। एकता पार्टी से भटिंडा से श्री सुखपाल सिंह खरिया को खेड़ा। इसी प्रकार गठबंधन के तहत हमने लुधियाना लोकसभा की सीट से श्रीमती सिमरत। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अरे रिकॉर्ड में नहीं आता, यहाँ बैठे में जाइए स्टार्ट। 2 मिनट में आप इम्पोर्टेंट बात है मेरी पार्टी। 5 मिनट प्लीज कॉपरेट। 5 मिनट। अब आते हैं बीजेडी, मतलब बीजू जनता दल। ये पार्टी है उड़ीसा की एक क्षेत्रीय पार्टी, रीजनल पार्टी। इस पार्टी का जन्म हुआ था 1997 में, मतलब 1997 में। और इस पार्टी की जो फाउंडर है वो है श्री नवीन पटनायक। नवीन पटनायक, लेकिन 5 बार ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं नवीन पटनायक। लेकिन अभी 2024 में बीजेपी ने बीजेडी को नाम सेम है ना, बीजेडी, 2 भाई लगते हैं ना। तो बीजेपी ने बीजेडी को हरा कर पहली बार उड़ीसा में सरकार बनाई है। बीजेपी की पहली बार सरकार बनी है उड़ीसा में अभी 2024 में। तो बीजेपी का एक जगह और झंडा गड़ा है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अब आते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक क्षेत्रीय पार्टी है, वहां तो काफी फेमस है, वैसे इंडिया में भी फेमस है, AIADMK। इस पार्टी का जन्म हुआ था 1972 में, और इस पार्टी के फाउंडर थे, इस पार्टी का जो निर्माण किया था वो किया था लेट MG रामचंद्र ने। मतलब उनको शॉर्ट में बोलते हैं MGR। वैसे MGR साउदर्न इंडिया के सुपरस्टार भी रह चुके हैं, सुपरस्टार रह चुके हैं। और वहाँ जो सबसे लंबा राज किया चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पर वो किया है लेट जयललिता जी ने। 2016 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों ये थी कुछ पार्टीज, उनकी हिस्ट्री, वो कब वो बनी, कब उनका निर्माण हुआ, उनके फाउंडर कौन थे, उनके चीफ मिनिस्टर कौन थे, वो हारे कैसे, जीते कैसे, और बीजेपी ने किस किस को हराया, बीजेपी कैसे जीती, कांग्रेस, सारी पार्टीज के बारे में, जो मेन पार्टीज हैं मैंने आपको उनके बारे में बताया। अभी काफ़ी सारी पार्टीज ऐसी हैं, मतलब कि जिनके नाम हैं, जिनको लोग जानते हैं, मैं नहीं बता पाया क्योंकि अभी एक वीडियो में उनको कवर करना बहुत मुश्किल है। बहुत पार्टीज है अभी तो यार, बहुत पार्टीज हैं, तो अभी उनको कवर कर पाना मुश्किल है। अगर आप बोलेंगे, आप अगर कमेंट करते हैं कि इन पार्टीज के ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैं बना दूंगा उनकी हिस्ट्री के ऊपर वीडियो, कि वो कब बनी, उनका निर्माण कब हुआ, उनके फाउंडर कौन थे, उनकी हिस्ट्री क्या थी, सब बताऊंगा अगर आप कमेंट करते हैं तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई है। और अगर पसंद आई है तो मैं फिर से बोलता हूं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे बड़ी बात सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्री का बटन है, जेब ढीली नहीं हो रही है, कंधे भारी नहीं हो रहे हैं, दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।